भागवत का पन्ना है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भागवत के आगे कौन सा शब्द आया? श्री। श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐश्वर्य और श्री मतलब लक्ष्मी। आप लोग लिखते ना अपने दरवाजे में श्री लक्ष्मी देवी नमः। सब माताएं लिखती दीपावली के दिन, और देख लेती पड़ोसन का तो नहीं लिख गया, उससे पहले हम लिख ले। इसके घर में नाम है लक्ष्मी, हमारे घर में घुस जाए, इसके घर में तो लक्ष्मी चली जाए। हाँ? अच्छा, एक आरती बहुत अच्छी गाती माता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। और नीचे रखी मिश्री और ऊपर लगी तेरा तुझको अर्पण। अलमारी में रखे पैसन की गड्डी, भगवान को खिला रही मिश्री और भगवान से कह रहे क्या लागे मेरा। भगवान कह रहे बारे शेर, 2 रुपया की अगरबत्ती में ठग लिया, गिट्टी रखे अलमारी में और लगी ओम जय जगदीश हरे। वैसे आप लोगों को ये आरती गाना चाहिए, मेरा मुझे को अर्पण। और भगवान से कहना चाहिए क्या लागे तेरा। जे ठीक है आप लोग। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रैण भासितम। कल काल में भागवत से सुंदर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं, भागवत ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। अब सुनिए साहब, भागवत में श्री शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? अच्छा आप लोग बताओ, भागवत होने से पहले किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ जल्दी, बताओ भैया जगत जी। कथा होवे से पहले क्या चाहने आओ? पैसा। जब पैसा आओ जमीन तो जो टेंट लगो, अबे आओ नहीं, अबे आओ जा, ठेला खाली है। जब पैसा आएगा तब तो कलश यात्रा होगी। जब अपने यहाँ कहने लगते वो, अपने बुंदेलखंड में कहते हाथ ना मुट्ठी और खुरखुरा उठी। अब पैसा होना, माताएं आपस में चर्चा करें, नहीं नहीं हम तो चंदा दें, चिंता ना करो, अब हमारे ते हम तो दो पहले। भागवत के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर भागवत जी का बखान कर रहे थे और श्री गणेश भगवान लिख रहे थे। अच्छा, वो बोल रहे थे, ये लिख रहे थे। वो बोले, ये लिखे, संपूर्ण कथा को लिखना शुरू किया। इतने में वहां पर माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। या श्री स्वयं सुगति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधिया हृदय सुबुद्धिम सिद्धाम सताम कुलजन सिद्धाम सताम कुलजन प्रभवास लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपा लय देवी विश्वम। माता लक्ष्मी को देख करके तुरंत वेदव्यास भगवान खड़े हो गए। मैया, मेरे नगर में आपका आगमन हुआ, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। अब बताओ मैया, किस प्रयोजन से आपका यहां आगमन हुआ? माता लक्ष्मी ने कहा, अरे सुनो भैया, मेरे पति की तुम कथा लिख रहे हो और मैं ना आऊं तो भला कौन आएगा? वेदव्यासी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा किया भैया। भागवत के आगे पहले श्री शब्द नहीं था, ये मैं व्याख्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी ने कहा, वेदव्यास
तुमने सबकी कथा को लिख दिया, लेकिन अभी तक मेरे पति की कथा में मेरा नाम नहीं लिखा। वेद व्यासी महाराज कह रहे, क्या कहती हो मैया? भागवत के अंदर तुम्हारा खूब नाम लिखा हुआ है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुरा करके कहा, वेदव्यास, भागवत के अंदर मेरी जरूरत नहीं है, कलयुग में सबसे ज्यादा भागवत के बाहर मेरी जरूरत है। अब आप लोग बताओ, अगर लक्ष्मी हाथ में नहीं होगी तो इतना बड़ा कार्यक्रम कोई कर सकता है? बताइए, कर सकता क्या? जो हाथ में कुछ हो ही ना तो कहां से हो जाएगा? वेदव्यास जी ने मना कर दिया। और जब श्री वेदव्यास जी महाराज से माता लक्ष्मी ने कहा, बोले कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग में बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होगा। अब कलयुग में चला किसका है बताओ आप लोग? कलयुग में सबसे ज्यादा चला है पत्नी का। पत्नी ने अगर जाके कह दिया पति से, 1 रुपए भी भागवत में मत देना, नहीं तो ध्यान रखना, और भागवत में जाना भी नहीं, तो मेरी गारंटी है वो शरीर लाके स्टैंड से निकल जाएगा, लेकिन लौट करके यहां नहीं आएगा। और अगर पत्नी ने जाकर के पति से कह दिया, कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही, महाराज जी टॉप टॉप के आए, कथा अच्छी कहते, तुम भी अपना सहयोग दे देना, पति दौड़ करके दे देगा। लेकिन धन्य है माता लक्ष्मी, उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। माता लक्ष्मी ने पहला स्थान भागवत में अपना इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पति के आने से पहले मैं ऐसी व्यवस्था करूं, ऐसी व्यवस्था करूं, ऐसी व्यवस्था करूं कि मेरे पति को आने के बाद कोई भी कष्ट प्रारंभ ना हो। आजकल की पत्नियां और सोचती हम सज जाएं पति के भाड़ में। अभी देखना, आप कहीं शादी में जाएंगे तो सबसे पहले खुद सजेंगे, बढ़िया अच्छा अच्छा सूट साट जो भी पहनती हो, लहंगा महंगा पहन करके सबरी फिट फाट। और एक और आप पति सजे या ना सजे, पति के हाथ में बच्चों को और दे देंगे, लो इन्हें संभालो, मर थोड़ी जाए हम, इतनी बड़ी शादी में हम अच्छे नहीं दिखेंगे, तुम संभालो इन्हें। अब वे लगे उनकी पंथनियां साफ करने के लिए, पत्नी लगी खूब लहंगा चुन्नी पहन करके जमाने को दिखाने के लिए। तो हमें सबसे ज्यादा अपने पति की इच्छा की पूर्ति करना चाहिए और सबसे ज्यादा भगवान की कथा में जुड़ना चाहिए। अब आप लोग 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए आई है, पहला दिन है। 7 दिन आपकी भक्ति जब आश्रितता पे आएगी, जब आप लोग 7 दिन बैठ करके भागवत जी की कथा को मन लगा करके, ललक लगा करके सुनोगे,